हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। एक चौखट हजार उम्मीदें। एक ढ्योढ़ी लाख मुरादें। लेकिन सबका भंडार भरपूर करती है देवी चंडी। तभी तो पहाड़ों वाली माँ, शेरा वाली माँ का अलख जगाते अनगिनत श्रद्धालु पहुंचते हैं ईश्वर के इस दरबार में। रियासत काल से आस्था और श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। वो धाम है चंडी का, जो कि ये स्थित है महासमुंद जिले के एक ऊंची पहाड़ी पर। पहाड़ों पर ही विराजती है आदि शक्ति भवानी, क्योंकि ये कहा जाता है कि शक्ति की परीक्षा माता लेती हैं और जब आप पहाड़ों पर चढ़ते हैं तभी माता आपको दर्शन देती है। ऐसी ही एक पहाड़ी पर हम मौजूद हैं जहां विराजती हैं मां चंडी देवी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। इस जयकारे के साथ हर रोज सैकड़ों भक्त आते हैं देवी चंडी के दर पर। बागबहरा के दक्षिण में करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर गुंचा पाली में स्थित है चंडी माता का धाम। जंगल पहाड़ से घिरा ये धाम सदियों से सबको शक्ति का वरदान देता रहा है। पहाड़ों पर विराजती हैं मां चंडी देवी। कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद हम पहुंच रहे हैं माता के दर्शनों के लिए और अब यकीन मानिए अपने तरीके का अद्भुत स्वरूप है मां चंडी देवी का। चंडी धाम का इतिहास बहुत पुराना है। कहते हैं देवी यहाँ स्वयंभू रूप में अवतरित हुई है। देवी के अनन्य भक्तों में शामिल थे सुअरमाल के जमींदार। छत्तीस गढ़ों में से एक है सुअरमाल। इस गढ़ के जमींदार कोमा खान में रहते थे। वहां से आकर वो यहाँ विशेष पर्वों पर पूजा अर्चना किया करते। सुअरमाल के जमींदारों ने ही यहाँ देवी की नियमित पूजा के लिए आदिवासी बैगा की नियुक्ति की थी। आज भी खास मौकों पर यहाँ आदिवासी बैगा ही पूजा करते हैं। पहले यहाँ पशु बलि की परंपरा थी, लेकिन आज ये परंपरा खत्म हो चुकी है।
प्राकृतिक मूर्ति है ये, जैसी है इसमें किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं की गई है। जैसे है वैसे ही ये मूर्ति यहाँ पर विद्यमान है। इसकी हाइट भारत में सबसे अधिक माना कह सकते हैं, कम से कम 23 फुट से ऊपर इसकी मूर्ति थी, हाइट है इसकी। और अब आगे उसको उसके हिसाब से, जन सुविधा के हिसाब से, मंदिर बनाने के हिसाब से उसके आधे स्वरूप को उसको लगा करके नीचे टाइल्स वगैरह अब आधा ऊपर का दिखता है यहाँ पर। और पहले जो बलि वगैरह की प्रथा यहाँ चढ़ाई जाती थी, धीरे धीरे यहाँ जैसे जैसे वैदिक रीति से यहाँ पूजा करने जाने लगी। अब यहाँ पर मंदिर में किसी प्रकार की बलि नहीं चढ़ती है, वैदिक रीति से पूजा होती है। देवी चंडी के जागृत रूप की यहाँ बड़ी मान्यता है। कहते हैं कोई भी अनिष्ट आए उससे पहले ही देवी संकेत देकर सबको सचेत कर देती है। कहा यह भी जाता है कि देवी चंडी यहाँ दक्षिण मुखी रूप में स्थित है, इसलिए ये जगह गुप्त साधना का केंद्र रही है। जहाँ तक इतिहास की बात है, माता तो आदिकाल से सब जगह विराजमान है। वैसे ही यहाँ भी आदिकाल से माता यहाँ पर इस चंडी पहाड़ी में विराजमान है। पहले यहाँ माना जाता है कि यहाँ तंत्र साधना की जाती थी, जिसके कारण पहले यहाँ पूरा सुनसान जंगल रहा करता था। उस समय तंत्र साधना यहाँ की जाती थी। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ा, अब माता का मंदिर का स्वरूप यहाँ वैदिक पूजा के हिसाब से यहाँ होने लगा है। एक्चुअली में बात यह है कि ये जो क्षेत्र है ये दक्षिण आमनाय में आता है, और यहाँ की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो बगलामुखी माता है। और ये तंत्र मंत्र के हिसाब से माना जाता है कि ये तंत्रोक्त शक्तिपीठ ये है चंडी माता की का जो मंदिर है। माता का स्वरूप बड़ा अद्भुत है। 23 फीट ऊंची माता की प्रतिमा है। और दूसरी ठीक प्रांगण में आप देखिए नगाड़ों की शक्ल में 2 बड़े बड़े पत्थर रखे हैं, और बिल्कुल ठीक उसी तरीके से रखे हैं जैसे कि बजाने के लिए नगाड़ों को रखा जाता है। और ये समझा जाता है कि बहुत पहले शायद ये नगाड़े रहे हों जो कालांतर में जाकर पत्थरों में तब्दील हो गए हों। यहाँ की एक और रोमांचक बात है भालू की, वो भी हम आपको बताएंगे। जंगली भालुओं की ईश्वर के प्रति भक्ति यहाँ देखते ही बनती है। पहाड़ी है ये, और दूर तक जंगल भी है। इन पहाड़ियों के रास्ते से ही गुजर कर घंटियों की आवाज़ सुनकर भालू आता है। और हम देखना चाह रहे हैं कि आखिर यहाँ पर जो पहाड़ी है उससे मंदिर का नज़ारा कैसा दिखता है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। जंगल के बीचों बीच मां चंडी देवी का भव्य मंदिर स्थित है। तंत्र मंत्र मन्नत और यहाँ आने वाले भक्त भालुओं के चलते माता की महिमा प्रदेश सहित देश विदेश तक फैली हुई है। इस देवी मंदिर में श्रद्धालुओं के साथ भालुओं का भी पूरा परिवार दर्शन के लिए पहुंचता है। चंडी देवी मंदिर में प्रतिदिन सैकड़ों भक्त अपनी मनोकामना लेकर पहुंचते हैं। माता के दरबार में पहुंचने वाले भालू परिवार के 4 भक्तों को जब देखते हैं तो सबकी सांसें थम जाती हैं। वर्षों से भक्त भालू यहाँ आते हैं और प्रसाद खाने के बाद माता की परिक्रमा कर बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वापस लौट जाते हैं। ये तो माता का ही चमत्कार है, क्योंकि मैं 2012 से यहाँ पर अचानक भालू माता जी के दरबार में आते हुए लोगों ने देखा। पहले एक आध भालू दिखे, फिर उसके बाद धीरे धीरे ऐसा करते हुए
यहाँ पर भालू की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई और वो भालू हमेशा माता के दरबार में ऊपर सीढ़ी चढ़ के ऊपर अंदर तक घुस जाते थे और वहाँ से आरती के समय भी और अन्य समय उनको हकाले जाता था, तो बाहर खड़े होकर भी वो माता का दर्शन करते थे और उसके बाद प्रसाद पाकर ही यहाँ पर से जाते थे। और यह माता जी का ही आशीर्वाद है। आज तक भालू ने इतने सालों में कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। तो माता चंडी का ये रूप आप दर्शन कीजिए। नवरात्र में बहुत ही सिद्ध इन्हें माना जाता है क्योंकि स्वयंभू ये प्रतिमा है माता चंडी की। और आप देखिएगा भारत में अपने अलग तरीके की स्वयंभू ये प्रतिमा है, प्राकृतिक रूप से ये यहाँ पर उद्भूत हुई है। 23 फीट ये ऊंची हैं और इनका जो स्वरूप है बहुत ही आकर्षक है और ये माना जाता है कि सच्चे मन से मांगी गई मुराद माँ पूरी जरूर करती हैं। यहाँ देवी की पूजा आदिवासी रीति रिवाज से होती थी, जिसके तहत देवी के सम्मुख पूजा नहीं की जाती थी। लेकिन जब शंकराचार्य के कदम यहाँ पड़े तब उन्होंने वैदिक रीति से पूजा की शुरुआत की। यहाँ पर लोग मनोकामना पूर्ण करने के लिए लगातार ज्योति जलवा रहे हैं और यहाँ पर 11 अखंड ज्योति जो सालों से जल रही है और लोगों की जो मनोकामना है उसके लिए यहाँ पर ज्योति जो जलाते हैं उनके लिए सारी व्यवस्था यहाँ पर मंदिर समिति के द्वारा की जाती है। क्योंकि यहाँ पर हजारों की संख्या में अभी लगभग 7051 ज्योति जल रही है और उनकी जो व्यवस्था है मंदिर समिति की ओर से की जा रही है। ये चंडी की शक्ति का ही प्रताप है कि 1965 में यहाँ एक चबूतरा बनाने के साथ निर्माण कार्य शुरू हुआ था, लेकिन देखते ही देखते यहाँ एक भव्य परिसर ने आकार ले लिया है। यहाँ श्रद्धालुओं के लिए तमाम बुनियादी सुविधाएं भी मौजूद हैं। आज भी चंडी धाम के उन्नयन और विस्तार का कार्य पूरी ऊर्जा के साथ जारी है। जो श्रद्धालु भक्त हैं वो प्रतिदिन के हिसाब से अपने इच्छानुसार दान देते हैं और उस दान से ही यहाँ पर भोजन की व्यवस्था दानदाताओं के साथ समिति स्वयं यहाँ खर्च वहन करती है, जिसका लाभ दर्शनार्थियों को यहाँ पर मिलता है। पहाड़ियों से घिरा सुरम्य स्थल, चारों तरफ प्रकृति की खूबसूरत बिखरी छटा। ये नजारा महासमुंद के बागबहरा के चंडी मां मंदिर का है। प्रकृति ने इस स्थल को दिल खोलकर खूबसूरती दी है। शायद इसलिए मां चंडी ने यहीं पर अपना निवास बनाया है। तभी तो नवरात्र में मां के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। शहर के दक्षिण हिस्से में स्थित इस मंदिर में मां चंडी की 23 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित है। देवी की यह प्रतिमा रौद्र और दक्षिण मुखी होने के कारण मनोकामना पूर्ण करने वाली मानी जाती है। ये जो चंडी महारानी है स्वयंभू है। अब पूरे विश्व में आपको ऐसी प्रतिमा पूरे दुनिया के किसी कोने में दिखाई नहीं देगी। माँ के प्रादुर्भाव के बाद माँ के गर्भगृह में जो माँ प्रकट हुई है उसके चारों ओर शेर, भालू, चीता, खड्ग आदि सभी चीज़ों का चिन्ह भी है
और ये माँ भगवती जो है तंत्रोक्त उड्डीस शक्तिपीठ है। कालांतर में यहाँ लोग तंत्र की साधना करते हैं और माँ भगवती जो है यहाँ मनुष्यों को निसंदेह पूर्ण रूप से जिनकी जो भी मनोकामना होती है वो सब पूर्ण करती है। केवल संतान का वरदान ही नहीं बल्कि जीवन में जिसको जिस चीज की जरूरत हो वो निसंकोच माता से मांगते हैं। माता भी पूरी उदारता से उनकी मुरादें पूरी करती हैं। केवल छत्तीसगढ़ के श्रद्धालु ही चंडी की ड्योढ़ी में नहीं पहुंचते बल्कि पड़ोसी राज्य उड़ीसा से भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं। खास बात यह है कि जो एक बार चंडी की चौखट में अपनी हाजिरी दे देता है वो दोबारा लौटकर यहाँ जरूर आता है। कहते हैं चंडी के धाम में जिसकी हाजिरी लग जाती है वो जीवन भर के लिए माता का कृपा पात्र बन जाता है। किसी भी तरह का कोई भी कष्ट उसे हो, बस एक बार वो हृदय से देवी को याद कर लेता है तो उसके सारे कष्ट अपने आप ही दूर हो जाते हैं। चंडी का यही चमत्कार उनके इस धाम को और भी अहम बनाता है। और मैंने अपने पति के लिए मन्नत माना था और जो पूरा हुआ, इसलिए मैं परिक्रमा करते आ रही हूँ। और माता रानी के ऊपर मेरे को सालों से विश्वास है। जब से मैं पिथौरा में रह रही हूँ जो भी मन्नत मांगती हूँ वो पूरा हो जाता है। बहुत आस्था है इनकी मैं माता जी पे, और जो भी हमने आज तक मन्नत मांगी है माता जी के चरणों में वो पूरी हुई है हमारी। और हमेशा माता जी हमारे ऊपर इसी तरह से कृपा बनाए रखें, यही कामना है उनसे। हम माता को काफ़ी मानते हैं, माता के बारे में काफ़ी सुना है, यहाँ पर काफ़ी सुना है कि भालू आते हैं, तो बस इसी आस्था को लेकर हम भी यहाँ पर आए हैं। ये यात्रा हमारी सफल रहे और सबकी यात्रा सफल रहे। मैं 5 साल से आ रहा हूँ, 4-5 साल से। जो भी मांगता हूँ माँ मेरे को देती है, उसमें आधा हिस्सा भगवान को देता हूँ, माता रानी को। मेरा पैर चलने का लायक नहीं था, ठीक हो गया। हर साल आता हूँ, जो भी मेरा शक्ति है उसमें से आधा दे के जाता हूँ। पहाड़ी के इन रास्तों से चलकर आप माता चंडी के दर्शनों के लिए पहुंच सकते हैं, लेकिन आप ये जानना चाहेंगे कि आप यहां तक पहुंचे कैसे। तो चलिए हम आपको ये भी बता देते हैं कि रायपुर से 90 किलोमीटर दूर है चंडी माता का ये मंदिर, और रायपुर हर तरीके के यातायात सुविधा से जुड़ा हुआ है, इसलिए आप आसानी से यहां तक पहुंच सकते हैं। प्रकृति की सुरम्य गोद में बसा है चंडी धाम। गुंचापाली गांव जहां देवी विराजी हैं, वो बागबहरा से 4 किलोमीटर के फासले पर है। बागबहरा रायपुर विशाखापट्टनम रेल लाइन पर स्थित है। वहीं नेशनल हाईवे नंबर 353 भी यहां से गुजरता है। चंडी धाम की यात्रा न केवल धार्मिक तौर पर नई ऊर्जा देती है बल्कि ये सफर सैर सपाटे का आनंद भी दे जाता है। इसकी वजह है आसपास बिखरी कुदरती छटा। यहाँ पहाड़ के ऊपर से मंदिर परिसर की भव्यता के दर्शन कर श्रद्धालु निहाल हो जाते हैं। वहीं पहाड़ी के नीचे मौजूद बांध के शानदार नजारे मन को मोह लेते हैं। चंडी बांध की खूबसूरती इतनी लाजवाब है कि श्रद्धालु घंटों वहां बैठे रह जाते हैं। गर्मी के दिनों में तो यहाँ की शांत जलराशि और भी सुकून देती है। वहीं चंडी मंदिर के सामने पहाड़ी पर पत्थरों के बीच बनी खोह भी लोगों को अपनी तरफ खींचती है। मां चंडी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को एक तरफ जहां देवी के दिव्य दर्शन होते हैं तो वहीं प्रकृति की छांव में कुछ पल चैन से बिताने का भी मौका मिल जाता है। यही वजह है कि बार बार यहाँ आने का मन करता है। तो हर नवरात्र में चंडी मंदिर में लगता है आस्था का मेला, तो आप भी अपना वक्त निकालिए और माता के दर्शनों के लिए जरूर पहुंचे। फिलहाल मुझे और कैमरा पर्सन मुकेश को दें इजाजत। नमस्कार।